नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। टुडे वी डिस्कस जनरल डिफेंस एंड न्यूसेंस विच वन वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया। आज हम डिस्कस करेंगे वॉलंटी फिट इंजूरिया क्या होता है। ये लीगल मैगजीम है, बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम है। राइट, इसको क्या कहते हैं हम? साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। राइट, एपीओ उत्तर प्रदेश एपीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया। वॉलंटी नॉट नॉन फिट इंजूरिया ना पूछ के साइंटी नॉट फिट इंजूरिया का मतलब क्या होता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका लिमिटेशन हम देखेंगे, स्कोप देखेंगे और केस लॉस देखेंगे। द प्लेंटिफ voluntarily agrees to suffer some harm, he is not allowed to complain for that. His consent serve as a good defense against him and consent may be implied or inferred. राइट, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वॉलंटरी एग्रीज, जो प्लेंटिफ है, जिसको चोट पहुँच रही है, जो विक्टिम बन रहा है यहाँ पर, वो खुद ही हम सफ़र करने के लिए एग्री करता है कि हाँ मैं नदी में कूदूंगा किसी को बचाने के लिए। तो उसको पता है कि मेरे को तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, फिर भी मैं बचाने के लिए कूद रहा हूँ नदी में। राइट, तो बंदा सामने वाला कूद जाता है नदी में और उस सामने वाले को बचाने के चक्कर में खुद को हार्म लग जाता है, खुद डूब जाता है और खुद के बचने का नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर अगर प्लेंटिफ जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, किसी प्रकार का डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। किससे? सामने वाले को बचाने वाले से, कि मैंने आपको बचाने के लिए कूदा और मैं खुद ही फंस गया यहाँ पर, तो आप मुझे डैमेजेस दो। तो वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। राइट, क्योंकि उसका कंसेंट भी है। कंसेंट इम्प्लाइड और इन्फर्ड दोनों हो सकता है। इम्प्लाइड मीन्स आइदर स्पोकन और रिटन। इम्प्लाइड मीन्स होता है कि ऑन द केस बेसिस, कि उसी टाइम बन गया, स्पॉन्टेनियस। ठीक, और एक एक्सप्रेस होता है, आइदर स्पोक ऑन रिटन होता है। राइट, देखिए इसका जो केस लॉ है आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब 1932, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए यहाँ पर क्या है, डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूँ। अब मैं केस लॉ बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो लैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब जो होता है, वहाँ पर क्लब होता है, जाहिर सी बात है वहाँ पर कार रेस देखने जाता है प्लेंटिफ। तो कार रेस का जो होता है, कार रेस हो रही होती है और कोलिजन हो जाता है दो कारों का, और कार जो कोलिजन होता है तो कार टूट फूट के प्लेंटिफ के ऊपर आके गिरती हैं। तो प्लेंटिफ को क्या होता है, उससे सफ़र होता है, थोड़ा सा इंजरी सफ़र होता है। तो इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ क्या करता है, क्लेम करता है कि मुझे डैमेजेस मिलेगा क्योंकि कार आपकी लगी, आपने तो ये बताया नहीं था मुझे। तो वहाँ पर जो टिकट वगैरह सब उसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है कि आप वॉलेंटरीली आ रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर कार रेसिंग हो रही है। तो जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कार रेसिंग में। कार कोलाइजन हो सकता है, ठीक, बहुत कुछ हो सकता है होने को। तो यहाँ पर जो है डिफेंडेंट जो है, यानी कि ऑटो क्लब रेसिंग का जो मालिक है वो लाइबल नहीं होता। पद्मावती वर्सेस दुगनायक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होता है कि एक जो बंदा होता है वो डिफेंडेंट से कार में लिफ्ट लेता है। ठीक, जब कार में लिफ्ट लेता है, कार आगे चल के जो है टक्कर मार देती है। सॉरी, प्लेंटिव जो है लिफ्ट लेता है और डिफेंडेंट जो है गाड़ी सही से चला रहा होता है, बट कार में आगे चल के धक्का एक्सीडेंट हो जाता है और डिफेंडेंट को काफ़ी गहरी, प्लेंटिव को काफ़ी गहरी चोटें आती हैं। तो प्लेंटिव क्लेम करता है डैमेजेस। तो पर यहाँ पर वॉलंटरी था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेंटिव खुद आया और उसने खुद ही उससे लिफ्ट मांगा। ठीक, तो यहाँ पर डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है। डिफेंडेंट क्यों डैमेजेस देगा भला? एसेंशियल्स क्या हैं इसके? देखिए एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, इसको एसेंशियल कह लो, आप प्रिंसिपल कह लो, ठीक, बेसिक रूल कह लो, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया के। देखिए कंसेंट मस्ट बी फ्री, कंसेंट हमेशा फ्री होना चाहिए। ठीक, कंसेंट किसी के दबाव में नहीं देना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए। लक्ष्मी राजन वर्सेस मल्लार हॉस्पिटल 1988 का केस है। हॉस्पिटल 40 साल की महिला का जो है लंप निकालने के चक्कर में, ब्रेस्ट का लंप निकालने के चक्कर में उसका यूटेरस निकाल देते हैं। ठीक, यूटेरस निकाल देते हैं तो हॉस्पिटल लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस जो है एकदम डिफिशियंसी इन सर्विस था, मतलब सर्विस वो प्रॉपर दे नहीं पाए, नेगलेक्ट कर गया अपने जो चीज़ को देना था, जिस स्किल्स को उनको परफॉर्म करना था उस स्किल्स को उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उनको ब्रेस्ट का लंप निकालना था और उन्होंने निकाल दिया यूटेरस। तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कहाँ का चीज़ कहाँ से उन्होंने निकाल दिया, किस चीज़ को कहाँ से निकाल दिया, तो उन्होंने गलती किया। तो यहाँ पर वो डिफेंडेंट लाइबल होगा, हॉस्पिटल लाइबल होगा। कंसेंट ऑब्टेन बाई फ्रॉड, अगर कंसेंट फ्रॉड से ऑब्टेन किया होगा तो देखिए क्या होता है। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, फैक्ट को कंसील्ड रखना मतलब गुप्त रखना, प्राइवेट रखना और सामने लोग बताना नहीं, उससे उसको तो वो इनवायलेट हो जाएगा।
इसका एक लीगल मैगजीम है, एक्स तुर्पी कॉज नॉन उरितुर एक्टिव, ठीक, एन इमोरल कॉज एन एक्शन एस अराइजेस। देखिए क्या होगा कि सामने वाले से किस चीज़ को बताना नहीं, सामने वाले को बताना है कि ये जो नदी है ये ज़्यादा गहरी नहीं है, बस इसमें घुटने भर ही इसमें पानी आता, राइट, आप इसमें कूद जाओ। तो सामने वाले ने इसे बताया नहीं कि इसमें पूरा तुम डूब सकते हो, सिर्फ बोला कि घुटने पर पानी, आप डूब के कूद के मछलियाँ पकड़ लो। तो यहाँ पर सामने वाला कूद गया, प्लेंटिव जो है कूद गया और वो डूब गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो कंसेंट है, कंसेंट उसने फ्रॉड से उसको दिया, कंसेंट जो फ्रॉड से उसने ऑब्टेन किया, किसने, डिफेंडेंट ने। आर वर्सेस विलियम की केस है 1923 का। म्यूजिक टीचर, एक म्यूजिक टीचर होता है, वो क्या करता है, एक गर्ल होती है, डांसिंग सीखने के लिए आती है, तो म्यूजिक सीखने के लिए आती है, तो वो कहता है कि आप जो है आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि आपको जो है म्यूज़िक अच्छे से आ जाए, सीख जाए, ठीक। तो कहता है कि आपको पहले इंटरकोर्स करना पड़ेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा, तो लड़की के साथ कर देता है वो। तो यहाँ पर वो ऑब्टेन करता है, गलत काम करता है और वो रेप कर देता है लड़की का। तो यहाँ पर कंसेंट जो है वो गलत है, ठीक। आर वर्सेस क्लैरेंस, हस्बैंड जो है, देखिए इस केस में क्या है, हस्बैंड जो है इन्फेक्टेड होता है किसी वायरस से, ठीक, हस्बैंड HIV वायरस से इन्फेक्टेड होता है, औरत को पता होता है इस बात को, औरत कंसेंट देती है कि हाँ इंटरकोर्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड लायबल नहीं होता, औरत क्लेम करती है कि इसने मेरे साथ इंटरकोर्स किया और इंटरकोर्स करने के दौरान वायरस मेरे पे ट्रांसमिट हो गया, तो यहाँ पर औरत जो है, वाइफ जो है, क्लेम नहीं कर सकती। ये सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तभी मैं बता रहा हूँ आप लोग। लिमिटेशंस क्या है, जाहिर सी बात है जिसके स्कोप होंगे उसके लिमिटेशंस भी होंगे। तो इसके लिमिटेशन देखिए, दो लिमिटेशन है वॉलंटी नॉन फेट इंजूरिया का। रेस्क्यू केसेस का लिमिटेशन है बाय द अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट 1973, ये इंग्लैंड के ऊपर बेस है, तो इसके ऊपर हम शायद ही चर्चा करेंगे, लेकिन इसके ऊपर 100% हम चर्चा करेंगे। इन दिस केस वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ प्लेंटिव वॉलंटरली इनकाउंटर अ रिस्क टू रेस्क्यू समबडी फ्रॉम द इमिनेंट डेंजर। देखिए वॉलंटी नीड फिट इंजूरिया जो है रेस्क्यू केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्लेंटिफ होता है, ठीक, वो वॉलंटरली रिस्क जो है इनकाउंटर करता है कि हाँ मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ, मैं सामने वाले को बचाने के लिए तैयार हूँ, ठीक। उसका कंसेंट भी होता है, जैसे हमने एसेंशियल्स में पढ़ लिया, और उसका कैपेसिटी भी होता है। कैपेसिटी इज मीन्स मेजॉरिटी ऑफ एज। देखिए एक केस है, इसका भी केस आपने पढ़ा होगा, हाइनेस वर्सेस हॉरवुड 1935। डिफेंडेंट सर्वेंट लेफ्ट हॉर्स एंड अटेंड इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट में जो है ना एक हॉर्स होता है, ऐसे ही छोड़ देता है डिफेंडेंट, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जब हॉर्स चल रहा होता है तो बच्चे क्या होते हैं, पत्थर मारने लगते हैं, ठीक। तो जब पत्थर मारते हैं तो हॉर्स जो भागने लगता है बेकाबू होकर, तो एक पुलिस कांस्टेबल जो है उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, और पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसको काफ़ी ज़्यादा इंजरी आती है एक लेडी को बताने के चक्कर में। तो यहाँ पर वॉलंटी नीड फिट इंजूरिया इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्यों, बिकॉज ऑफ डिफेंडेंट रॉन्गफुल इज़ नॉट मिसकंडक्ट। यहाँ पर वॉलंटी नीड नॉन फिट इंजूरिया एप्लीकेबल क्यों नहीं, क्योंकि डिफेंडेंट जो है गलत काम कर रहा है। आप हॉर्स को ऐसे रास्ते पे नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसको पता है इधर उधर भाग जाएगा, किसी को चोट पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर गलत काम कर रहा है, तो इसलिए उसको वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसको, डिफेंडेंट को। बट यहाँ पर जो है पुलिस वाले को मिलेगा, बट पुलिस वाला भी अपना ड्यूटी कर रहा है, तो इसका केस जो है अलग लॉज में चला जाता है। हाइट वर्सेस ग्रेट वेस्टर्न रेलवे का केस है। डिफेंडेंट वाज अनएबल टू ड्रॉ। रेलवे का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि डिफेंडेंट को जो उसको क्या नाम है, प्लेंटिव को जो चोट लग जाती है, दरवाज़ा जो है बाहर की तरफ खुलता है, तो जब बाहर की तरफ खुलता है तो प्लेंटिव को इसी के कारण जो चोट लग जाती है। तो यहाँ पर गलत स्ट्रक्चर बनाने के कारण, आर्किटेक्ट बनाने के कारण जो है रेलवे को भुगतान करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है, किसको, प्लेंटिव को देना पड़ता है, रेलवे डिफेंडेंट हो गया, राइट। तो आई होप कि ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर आपने और भी टॉट के वीडियो नहीं देखे हैं, इंजूरिया सैन डैमनो से इंजूरिया का वीडियो नहीं देखा है, तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से देख लीजिए। धन्यवाद।